द क्वेश्चन इज कि अब तक टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए हैं तो अब क्या करें, और टेस्ट पेपर्स अब लगाएं भी या नहीं, और लगाएं तो कितने लगाएं. सो वेलकम यू ऑल, आई वेलकम यू इन दिस डिस्कशन. एंड ये एक टॉपिक है जिस पे अभी मैं बात करना चाहती हूँ, एक छोटा डिस्कशन में लेना चाहती हूँ. एंड आई वांट टू चीयर यू अप एंड मोटिवेट यू कि वेयर एवर यू आर प्लेस्ड, वेदर आपने टेस्ट सीरीज दी है या नहीं दी है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. That is more important thing. We'll come to this part later on. Firstly talk about test papers लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो क्या करें. ये कमेंट्स में काफी इस पर डिस्कशन हो रहा था एंड आई थॉट कि मैं लिख के उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो. सो मैं ये कहूंगी कि आप टेस्ट पेपर्स अब तक नहीं लगाए हैं तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, टेस्ट पेपर्स आखिर हम देते ही क्यों है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. इट्स नॉट दैट कि टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसलिए देते हैं, राइट. हो सकता है कि एक पार्टिकुलर टेस्ट पेपर से, एक पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए. इसका जस्ट मतलब यही होता है फ्रेंड कि वहां पे जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो थोड़े आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप सारी चीजें पढ़ते हो, वो थोड़ा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, उनमें से वो थोड़ा सा क्रीम निकाल कर क्वेश्चंस पुट करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. और वो टॉपिक्स हो सकता है कि इन वन वे और अनदर रिपीट हो जाए बीपीएससी में, बट इट डजंट मीन कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस बीपीएससी या कोई भी यूपीएससी या कोई अदर इंस्टीट्यूशन है वो किसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन डिराइव करती है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि टेस्ट सीरीज से कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी क्वेश्चन उठाते नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस क्यों रिपीट होते हैं, अगर हो गए तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, थीम्स रिपीट हो सकती है, राइट. अब मैं अगर आपको ये बोल दूं कि अच्छा जियोग्राफी में सॉइल पढ़ लो, सॉइल तो अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है. अब मान लो सॉइल में उन्होंने किसी पार्टिकुलर सॉइल की पूछ लिया, सॉइल्स के भी इतने सारे टाइप्स है, 6-7 टाइप्स है. अब एक पार्टिकुलर क्वेश्चन आ गया सॉइल से रिलेटेड, तो शुड आई क्लेम कि बीपीएससी ने मेरे चैनल को देखा एंड दे गॉट दिस इंट्यूशन की नहीं सॉइल तो पूछना ही चाहिए. नो, सॉइल अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, वहां से उन्होंने पूछना था, उन्होंने पूछा. इट्स जस्ट दैट कि मैंने आपको एक बड़ा टॉपिक बताया, उसके अंदर से उन्होंने कुछ भी पूछ दिया. ठीक है, सो ये सारे कंटेक्स्ट देने का मतलब यही है कि क्वेश्चन सपोज आप ये कुछ ऐसा कि कुछ छूट जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, कि टेस्ट सीरीज नहीं किया है अब तक या फिर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो कुछ छूट जाएगा, ये फियर निकाल दीजिए. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, बट आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए. क्यों देना चाहिए कि आप ना स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं, जो आपके वीक एरियाज है जहां पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाता है और उन एरियाज को आप ज्यादा रिवाइज कर पाते हैं. ठीक है, सपोज आपने टेस्ट दिया और आप अभी तक करंट अफेयर्स ही करते आ रहे हैं, लेकिन भाई मेडिकल के सवाल नहीं बन रहे, हिस्ट्री से नहीं बन रहे, मैथ से नहीं बन रहे, तो आप क्या करेंगे, आप चलो आपको ये लगेगा ओके करंट अफेयर्स वाला पार्ट मेरा ठीक है, अब मैं इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट यू विल गेट टू नो कि विच एरिया इज पे ज्यादा अब इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, आपको टेस्ट देना चाहिए. सेकेंडली कि आप जब टेस्ट देते हैं तो टाइम बाउंड मैनर में दीजिए. आप कहीं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप इंस्टीट्यूशन पे जाकर टेस्ट दे रहे हैं, देन आप वहाँ टाइम बाउंड माइनर टाइम फ्रेम में दीजिए. अगर आप घर पे कोई टेस्ट ला करके सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में ही देंगे. आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है तो आप टेस्ट पेपर भी 2 घंटे ही देंगे. और ऐसा नहीं कि बैठे हैं चेयर पे, फोन लिया है और चाय भी पी रहे हैं और साथ में टेस्ट पेपर हमारा चल रहा है. नो, दिस इज नॉट. आपको बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में आप 4 टेस्ट लगाइए, आप 5 टेस्ट लगाइए, आप 10 टेस्ट लगाइए, आप जितने भी टेस्ट लगा रहे हैं आप एग्जाम लाइक कंडीशन क्रिएट करेंगे. चाहे आप सेंटर पे जाके दें या फिर रूम पे जाकर अपने घर पे कमरे में बैठ कर दे रहे हैं, आप एग्जाम लाइक कंडीशन में ही टेस्ट देंगे. आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुने होंगे और यूपीएससी के अरेना में भी सुना जाता है कि मैंने 80 टेस्ट दिए हैं और मेरा नहीं हुआ है, मैंने 50 टेस्ट दिए मेरा नहीं हुआ है. बट बहुत लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो हार्डली 10 से 15 टेस्ट देते, 10 से 15 टेस्ट 15 मान दे दिया और उनका होता है. क्यों होता है? बिकॉज ये डिफरेंस की वजह से.
आप नंबर ऑफ टेस्ट्स कितने दे रहे हैं ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट उन टेस्ट्स को आप कैसे क्रिएट करें, किस एम्बियंस में दे रहे हैं, आपकी सराउंडिंग क्या, आपने उससे क्या सीखा, क्या एनालाइज किया, वो 2 घंटे में आपने कितना प्रोसेस किया, इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है टेस्ट देने की। तो आप अगर आपने अभी तक, कमिंग टू द पॉइंट, कि अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, आप डरने की बात नहीं, आप 3-4 टेस्ट दे लीजिए फटाफट से, नेक्स्ट 2-3 दिन में 3-4 टेस्ट दे लीजिए, और या फिर एक टेस्ट आप नेक्स्ट 3-4 दिन में एक टेस्ट दे लीजिए, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं इशू होता है इससे। ठीक है, आप लेकिन टेस्ट कैसे देंगे, आप बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट देंगे। आपका एग्जाम जो है वो 12 से 2 के बीच में होता है, करेक्ट। सो आप बिल्कुल 12 से 2 के बीच में बैठ के टाइमर लगा करके, आपका सेंटर कहाँ होगा नहीं पता है, और इतनी गर्मी है और ऐसे में एग्जाम होगा, तो आप फैन ऑफ करके, राइट, और बिल्कुल जो ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेंट, जो मोटी बॉल पॉइंट पेंट जो कि आप वहां यूज करेंगे, इससे इसको लेकर के, और एक OMR सीट के साथ आप टेस्ट देंगे। इतने सारे कंडीशंस अगर फुलफिल करते तब भी टेस्ट दीजिए, अदरवाइज आप पढ़ लीजिए कि हाँ ठीक है, चाय के साथ पढ़ लिया और वो एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आ जाती है कि टेस्ट तो कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे आप 2 टेस्ट दीजिए गिवन टाइम में, 5 दे सकते हैं 5 दे दीजिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आप रिवाइज कीजिए, चलो 6 दे देना, उससे ज्यादा नहीं देना, रिवीजन पे फोकस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अब जितने भी टेस्ट देंगे आप टाइम बाउंड मैनर में देंगे, टाइमर लगा के 12 से 2 देंगे, फोन बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, पानी नहीं मिलेगी आपको, एग्जाम टाइम में टाइम नहीं होगा आपके पास, पंखे नहीं होंगे आपके पास, अगर कमरे में एसी में बैठे आप एसी बंद करेंगे, सारे नॉइजेस को कट आउट करेंगे। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, OMR सीट के साथ जिस पेन से आप वहां पे OMR फील करेंगे, उस पेन को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सारे 2-3-4 इस तरह के पेन्स ले लीजिए, और छोटे छोटे जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं आप कीजिए, ताकि ये फ्लूइड हो जाए, ये फ्लो में आ जाए, और इन्हीं पेन से आप OMR फील करेंगे। अब मैं OMR पे इतना क्यों इम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ पे OMR फील करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार हम क्या करते हैं, मुझे लगता है 2 घंटे में तो टेस्ट देना नहीं। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि OMR फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर लीजिए, 2 घंटे बाद आप कुछ, सपोज आप 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिया, और OMR में आप कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यू आर फेल। एंड BPSC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो OMR फील करने की प्रैक्टिस कीजिए आप, इससे आप स्ट्रेटाइज कर पाएंगे कि आप क्या करेंगे, कैसे OMR फील करेंगे। आप 1 to 150 जाएंगे, फिर OMR फील करेंगे, या फिर सेकेंड राउंड कर लेंगे, 150 to 1 आएंगे, देन आप OMR फील करेंगे। या फिर ऐसा होगा कि नहीं, अब मैं एक बंच ऑफ क्वेश्चंस करूंगा या करूंगी, सपोज 30-30 कर लूंगा, उसके बाद फील कर दूंगा, या फिर मैं 10-10 करूंगा, उसके बाद फील करूंगा। तो ये सारी चीजें आप टेस्ट से ही समझते हैं, इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये क्लियर होगा। तो जो भी टाइम बचा आप टेस्ट लगा लीजिए, लेकिन इन सब कंडीशंस को फुलफिल करके ही आप जब टेस्ट लगाएंगे तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और जब 2 घंटे का टेस्ट दे देंगे, और उन 2 घंटों में आपको ट्राई करना है कि वो OMR भी भरना है, सब कुछ भर के आप देखिए कि 2 घंटे में सारी चीजें हो पाती है कि नहीं, और नेक्स्ट 5-6 टेस्ट में आप ये चीजों को 2 घंटे के अंदर कंप्रेस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बैठ के एनालाइज करेंगे उन पेपर्स को 1-1.5 घंटे, कि कौन सा एरिया है जहाँ पे मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, क्या ये मैंने कम पढ़ा था, या फिर मुझे याद नहीं रह रहा, मैंने पढ़ा था और मैंने याद नहीं था, या फिर मुझे अब याद आ रहा है, उस समय मेरी गलती हो गई। आप समझ रहे हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। या तो आपको आता नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, आता था बट उस समय याद नहीं आया, ये डिफरेंट थिंग, बट आता था, याद भी था, और आपने गलत मार दिया, ये डिफरेंट थिंग है। सो इन तीनों चीजों को आप आइडेंटिफाई करेंगे, इन तीनों कैटेगरीज में एरियाज को रखेंगे और इस पे काम करेंगे। द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग यू कैन डू, कि आपको पता है, आपको आ भी रहा है, और आप वहां पे पैनिक होकर या फिर किसी तरह से आप गलत टिक करके आ गए, और एग्जाम हॉल के बाद अरे नहीं मुझे B नहीं करना था, मुझे C करना था। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू विथ योर सेल्फ। सो इस तरह से आप टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे, राइट। बट हैविंग सेड दिस ऑल थिंग्स,
ये सारी बातें करने के बाद आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग कि ये सारी चीजें बाहर की चीजें हैं, राइट? अब ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑन 20th of April एंड हमारा जो एग्जाम है 8th मई को है। अब ये बाहर की कोई भी चीजें आपके लिए कोई डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकती है अगर आप अंदर से कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है एंड कंफर्ट में है, राइट? अगर आप बाहर की रिसोर्सेस अब आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, बाहर की सिचुएशन क्या है वो मैटर नहीं करती। कोई नया रिसोर्स आ गया, हो सकता है 5-6 दिन में कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई नया र्यूमर आ जाए कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती है। आपने टेस्ट दिया है, नहीं दिया, हो सकता है आप में से जो लोग सुन रहे हो मुझे वो इन 20 टेस्ट लगाए हूँ, बट वो अंदर से स्टेबल नहीं है, वो अंदर से कंपोज्ड नहीं है, वो अंदर से काम नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एक पैनिक वाला सिचुएशन है। तो फिर 10 टेस्ट और भी लगा देंगे, डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो नाउ द गेम इज कि आप अपने आप को कैसे नाउ अब अभी से लेकर के 8th मई के 12 से 2 यानी 2 PM के बाद तक टिल 2 PM कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं, अब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा फ्रेंड्स। अब ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा कि आपने कितना पढ़ा, क्योंकि अगर आप पैनिक में हैं और आपने पढ़ा भी है तो नेक्स्ट 18 डेज में वो फिर वहां ये पैनिक वाले सिचुएशन में रिवाइज नहीं होगा। सपोज आपने थोड़ा किसी एरिया में कम पढ़ा है, आप लैग कर रहे हैं, बट अगर अपने आप को आपने हैंडल कर लिया तो ये 18 दिन में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, राइट? हमारे पास अभी 18 डेज अराउंड है एंड 18 डेज में बहुत घंटे होते हैं फ्रेंड्स। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर 21 घंटे पर डे पढ़ सकते हैं तो आप 10 और आप और हम सब 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अगर हम 10 घंटे पढ़ते हैं तो ऑन एवरेज सब लोग 150 आवर्स की पढ़ाई होती है और 150 आवर्स में तो दुनिया बदल सकती है फ्रेंड्स। तो ये तो एक एग्जाम है। सो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, आप टेस्ट लगा लीजिए, लेकिन इन सब कंडीशंस के साथ लगाइए। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है अपने आप को मैनेज करना, अपने इमोशंस को भी मैनेज करना, अपने को कंपोज रखना, काम रखना, कॉन्फिडेंस दिलाना। आप खुद को कॉन्फिडेंस खुद ही दिला सकते हो, कोई और नहीं दिला सकता। एंड नेक्स्ट 18 डेज में जो अपने आप को जीत गया फ्रेंड्स, वो एग्जाम जीत के आएगा। और आप अगर इतने समय से पढ़े हुए और नेक्स्ट 18 डेज में अगर आपको फियर है, एंजाइटी हो रही है, आप डर रहे हैं, या फिर कुछ नई चीज आ गई, कोई टेस्ट दे दिया उसमें 5 सवाल नहीं आया, उसके पैनिक में पड़ गए, जो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है उससे हो सकता है टेस्ट में तो कुछ भी पूछेंगे, वो हो सकता है कोई ऐसा मेडिकल से 20 सवाल दे दिए। 20 सवाल थोड़े आ रहे, हो सकता है आपसे ना बने। अब आप टेंशन में 2 दिन मजरू बने घूमेंगे तो क्या होगा? वो 2 दिन कोई और रिवाइज कर लेगा और उसका हो जाएगा। सो नेक्स्ट 18 डेज जो जीत गया खुद को, वो एग्जाम जीत के आएगा। कंडीशन यही है कि आप रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ओके, सो ये सारे डिस्कशंस के बाद कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में कि PYQs लीजिए, PYQs लीजिए। यस, PYQs आर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, होंगे भी, और वहां से आपको आइडिया भी लगता है कि अच्छा ये है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो आज से मैं PYQ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। हम ज्योग्राफी का भी लेंगे, हम हिस्ट्री का भी लेंगे, पैरेलली चलते रहेगा। कोशिश करूंगी कि 2 वीडियो एक दिन लेके आऊं। आपकी एग्जाम 18-19 दिन बचे हैं एंड विथ लिटिल बिट ऑफ जो पॉजिटिव ऑफ टाइम है मेरा इन द गिवन कंडीशंस, बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं PYQs नेक्स्ट 10 डेज में डिस्कस करके खत्म कर दूं। 60-62 से अभी तक के हम ज्योग्राफी भी देखेंगे, हम बिहार स्पेशल भी देखेंगे, हम मॉडर्न इंडिया भी देखेंगे और हम मैथ्स भी देखेंगे, इकोनॉमी भी देखेंगे, किस तरह क्या करना है, राइट? और मैथ्स वाला, यस, मैथ्स देखेंगे। एट द सेम टाइम वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि
जो भी पॉलिटी मैंने डिस्कस किया है, जो भी मैंने मेडिवल डिस्कस किया, एंशिएंट डिस्कस किया, मैथ्स डिस्कस किया, करंट अफेयर्स के थीम्स डिस्कस किए, सारी चीजें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से ही की हैं, तो वो वीडियोस रिडंडेंट नहीं हो जाते हैं आपके लिए. ओके, सो ऑन दिस नोट आई वांट टू थैंक यू सो मच for giving me so much of love, so much of respect and so much of appreciation of my work. And बहुत जल्द हम बहुत बड़ी फैमिली बनने वाले हैं. So thank you so much, and my best wishes, my best intentions are with you, and you will definitely succeed in the exam. All the best.